देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तेरे बाप की यहाँ शादी है क्या जो बजाया जा रहा है? अरे ओ आई, आपका दामाद इतने दिनों के बाद जेल से छूट के आया है, इसलिए लोग बैंड बाजे के साथ जश्न मना रहे हैं। इतना बड़ा वीआईपी आज छूट के आया है और तुम लोग भीड़ लगा रहे हो। ए, चलो घर जाओ अपने। भीड़ कहाँ है? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। इस वाड़े के लोगों को छोड़कर और ये बजाने वाले चाचा को छोड़कर मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। भीड़ तो दूर दूर तक नहीं है। अरे वाह 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 वाह! अजी आप ऐसे अचानक कैसे आ गए? किसने छोड़ा आपको? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप घर आ गए। आपके जाने के बाद खाना गले से उतरना ही बंद हो गया था। भूखी रहने की वजह से देखिए ना, मैं कितनी दुबली हो गई हूँ, बिल्कुल दुबली पतली। लो, ये कब भूखी रही थी आज तक? दिन में 4-4 बार ठूसा करती थी। अरे अगर तुम भूखी रहती तो अनाज खत्म होता क्या? आई कुछ भी बोल रही हैं आप। बंदे छोड़ू से। अरे मैं जेल में रहकर भी मैं पुलिस के लिए काम करता था। 2-4 केस तो मैंने यूं ही सॉल्व कर दिए थे। 2-4 को तो मैंने डायरेक्ट फांसी पे चढ़ाकर यहाँ आया हूँ। पुलिस तो छोड़ ही नहीं रही थी। सुबह शाम रोज मुझे दबा के मटन चिकन खिलाती थी। सुबह मैं सो के उठा नहीं कि गिलास का दूध रेडी हो जाता था। मैंने भी कह दिया अब तो मैं घर जाऊंगा और मैं यहाँ चला आया। अरे जब मैं आ रहा था जेल से सब लोग रो रहे थे। ओ मुझे भी जाने दो, पैसे दो मेरे पहले। तुझे पैसे चाहिए? रुक। अरे जानते हो बाबू, जब मैं जेल में था ना तो हर दिन मुझे सिर्फ तुम्हारी ही याद आती थी। ये लो पैसे। पैसा पैसा करता है। सिर्फ 300? अरे तुझे 300 रुपए कम लगते हैं क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ लोग फ्री में मेरे आगे पीछे घूमते और बैंड बजाते हैं। तेरी बड़ी हुई दाढ़ी देख के तुझे पैसे दिए। जा दाढ़ी बना ले, जा जा। ये फूल भी ले जा, जा। हे भगवान, इतने दिनों के बाद मेरे पति घर आए, लेकिन ना उन्हें कोई चाय पूछ रहा है और ना ही पानी दे रहा है। माँ देख रही है ना आप? दे रही हूँ। क्या छोटी बच्ची जैसे मामा करती हो? वंदे, अब तुम्हारा पति वापस आ गया है ना, तो अब तुम दोनों जाओ अपने घर पे। ये क्या माँ? ये किस तरह की माँ है आप बताइए तो? बिल्कुल पत्थर दिल। आपके दामाद से आपको कोई लगाव ही नहीं है। हाँ। अच्छा, जैसे कोई जंग जीत कर आया है। एक है वो खून करने वाला जो खुलेआम घूम रहा है, और 2 शब्द कहने पर ये बेचारा सजा भुगत के आया है। बंदे, उस डॉक्टर के केस का क्या हुआ? अरे डॉक्टर तो छूट गया, लेकिन वहाँ बाड़े में एक और कंकाल मिला है। बंदे, मुझे फिर से जेल में नहीं जाना है। चल पोटली बांध ले, हम निकलते हैं। मुझे नहीं रहना है यहाँ। क्यों रे कल मुए? वहाँ पे अच्छे अंडे, मटन, ताज़ा दूध मिल रहा था ना पीने को, तो अब क्यों डर रहा है? रुक जा ना। अरे आई, सवाल मटन चिकन का नहीं है, वो मुझे अमेरिका के इलेक्शन में भी जाना है। अरे मामा, ये अमेरिका छोड़ो, आप कहीं पर भी नहीं जा सकते। पुलिस ने बोला है वाड़े में आए हुए लोग बाहर नहीं जा सकते। अरे यार, मैं जेल में था तो वही ठीक था, बेकार में बाहर आ गया। विजय भैया, आप यहाँ फिर से? अरे मैं बताना ही भूल गया, तू तो मेरा अपना था ना। विजय भाई हम ये करेंगे, विजय भाई हम वो करेंगे, विजय भाई हम यहाँ जाएंगे, विजय भाई हम वहाँ जाएंगे, विजय भाई विजय भाई विजय भाई करता रहता था। सही कहा ना नामिया, वजह मेरा था ना। तूने तो दोस्ती तोड़ दी यार बजिया, दोस्ती तोड़ दी। ये क्या बोल रहे हो विजय भैया? आपको जो चाहिए वो बताओ। बजरंग बली की सौगंध देखी। एक काम कर, जा और मेरी रेशमा को लेकर आ। मजाक कर रहा था बजिया, मुझे पता है रेशमा अब कभी वापस नहीं आ सकती। वो चली गई, लेकिन वो नहीं आ सकती तो क्या हुआ? मैं तो जा सकता हूँ ना उसके पास। क्या बोल रहे हो विजय भैया? कुछ भी मत बोलिए आप यहीं पर बैठिए। अरे सबको एक दिन जाना ही है, मैं भी चला जाऊंगा एक दिन, ऐसा कहा। भजा माफ कर यार, मुझे माफ करेगा ना? ये शराब ना आदमी को पागल बना देता है। हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता।
मुझे पता है मैं नशे में तुम्हें बहुत तकलीफ दिया हूं। माफ कर देना मुझे। ए नामिया, गांव के लोगों को बताना, उन्हें बताना विजय भाई बुरा इंसान नहीं था। विजय भाई अच्छा इंसान था। विजय भाई अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बताना सबको। बताएगा ना नामिया? हाँ बोलूंगा ना विजय भाई। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस ऐसे ही कहा। ये नामिया, मेरी कुछ उधारी बाकी है क्या? अरे विजय भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? बस याद आ गया इसीलिए पूछा। रेशमा जान थी वो मेरी। ए भैया, तुझे ना एक बात बताता हूँ। अपनी पत्नी पे ना कभी भी शक मत करना। ये शक ना, ये जो शक होता है ना, इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। अगर हमने अपने पत्नी को खुश नहीं रखा ना बजिया, तो फिर वो बाहर खुशियां ढूंढती है और फिर गृहस्थी उजड़ जाती है। और देखो मेरी रेशमा चली गई, अब कभी लौट नहीं सकती। ए रेशमा, तू नहीं आ सकती हो तो क्या हुआ? मैं आऊंगा ना तेरे पास। ओहो विजय भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? जो मन में है वो बोले जा रहे हो। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं पर बैठिए। नहीं भजिया, चलता हूँ। ठीक है, मैं छोड़ दूं आपको घर? नहीं, मैं चला जाऊंगा। मेरा रास्ता मैं जानता हूँ। अभी आगे का सफर अकेले करना होगा। और तुम दोनों की दोस्ती बड़ी प्यारी है। मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो। चलता हूँ। विजय भैया, डॉक्टर क्या कर रहे हैं? पहले से टेंशन कम है क्या जो आप इसे और बढ़ाते जा रहे हैं? शांत रहो, शांत रहो। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है? हम दोनों का बचना अब तुम्हारे हाथ में है। कुछ भी करके हमें उस चंदा का मुंह बंद करना होगा। उसका मुंह बंद नहीं किया ना तो वो पुलिस के पास जाएंगे, फिर हम दोनों जेल में जाएंगे। क्या है डिम्पल, उसे पैसे देने होंगे और मेरे पास पैसे नहीं है। तुम अपने पैसे दे दो, मुझे मिलने के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा, प्लीज। मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है और मैं उसे दे दूं? मेरा उससे क्या लेना देना है जो मैं उसे पैसे दे दूं? 1 रुपया भी मैं नहीं दूंगी उसे। आप देख लो जो भी करना है। तुम्हारा रेशमा की डेड बॉडी से तो लेना देना है ना? देखो चंदा के पास कुछ सबूत है और अगर वो सबूत पुलिस को मिले तो हम दोनों फंस जाएंगे। डिम्पल मेरी मानो, पैसे दे दो। अच्छा, तो मैंने कहा था आपसे ये सब कि जाकर चंदा के पास सबूत छोड़ दीजिए। फिर रेशमा की डेड बॉडी छुपाने के लिए किसने कहा था तुमसे? और छुपाई भी कहाँ? तो उस पेड़ के नीचे, वो भी ठीक से नहीं छुपाई। डिम्पल मेरी बात सुनो, दे दो पैसे, नहीं तो वो चंदा पुलिस को बता देगी। प्लीज कुछ करो। पकड़ने दीजिए, जब पुलिस पकड़ेगी ना तब की तब देखेंगे हम। अभी तो 1 रुपया क्या 50 पैसे भी नहीं देने वाली मैं। डिम्पल सुनो तो। डॉक्टर, क्या बात है नामिया? विजय भाई, विजय भाई, विजय भाई, विजय भाई क्या हुआ? विजय भैया! मेरी वजह से हुआ ये सब, मेरी वजह से। इन्होंने कहा था रेशमा भाभी के पास जा रहे हैं, तभी मुझे समझ लेना चाहिए था, तभी रोक लेना चाहिए था उन्हें। विजय भैया! विजय भाई मैं समझ नहीं पाया, माफ करो, माफ करो। मुझे लगा आप शराब के नशे में खेल रहे हो। आपने ऐसा क्यों किया विजय भाई?
आपने कहा था ना, आपने कहा था ना कि सबको कह देना। मैं सबको कह दूंगा कि आप अच्छे इंसान हो विजय भाई। मैं सबको बताऊंगा कि आप बहुत अच्छे इंसान थे विजय। बजरंग बली की सौगंध है मुझे, जिसने भी आपकी ये हालत की है और रेशमा भाभी का खून किया है, वो बस मेरे हाथ लगना चाहिए। उसके टुकड़े करके अपने हाथों से उसे शमशान नहीं पहुंचाया ना, तो मेरा नाम भी बच जाना है एक ही दूसरे में। विजय भाऊ ये कदम उठाएंगे ऐसा नहीं सोचा था। इतना पहाड़ जैसा इंसान ऐसे बिखर गया जैसे रेत। सच कहा तुमने, हम पर इतना कर्जा था, लेकिन फिर भी और मांगा तो कभी ना नहीं कहा। गांव के हर जरूरतमंद की मदद करते थे। पता नहीं उन्हें शराब की लत कब लग गई और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, पता ही नहीं चला। मंगल, उनकी कोई गलती नहीं है। हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। उसे भी कोई मरने का शौक नहीं चढ़ा था। जिस इंसान की इतनी सुंदर बीवी उसे छोड़कर अचानक ऐसे ही एक दिन गायब हो जाए तो वो पागल नहीं होगा तो क्या होगा? दिमाग काम नहीं करेगा उसका। वो कोई पागल नहीं था, तुम्हारे इस कंपाउंडर ने उसे पागल बनाया था। और उसकी तो आदत है, जो उसके खिलाफ बोलता है उसे पागल साबित करने की। मेरे साथ भी उसने यही किया था, लेकिन एक दिन इन सब की सजा उसे भुगतनी होगी। उस कंपाउंडर को बद्दुआ लगेगी सबकी। अरे अजीब, अभी कैसा माहौल है और आप क्या कह रही हैं? जरा हालात को समझकर बात किया करो ना। जानती हूँ हालात, इसीलिए बोल रही हूँ। और कितनी लाशें गिराएगा वो, तुम देखते जाओ। ऐसा मत बोलो। विजय भाव के जाने से तकलीफ हो रही है मुझे। मुझ पर इतना कर्जा था, उस इंसान के बहुत एहसान थे मुझ पर। मंगल, हमें उस इंसान का ध्यान रखना चाहिए था। सुनिए, खुद को संभालिए। हमारे हाथ में क्या है? अब खुद को दोष मत दीजिए। जाने वाला इंसान लौट के नहीं आता। बहुत खुश है ना तू? मिल गया ना सुकून? एक और खून करके मजा आया होगा ना तुझे? चंदा, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे भी तकलीफ हुई है। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। मुझे भी तकलीफ हुई है। तू अपना नाटक बंद कर। हाँ, एक अच्छे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। तुझे इतनी ही फिक्र होती ना तो तू उसकी बीवी को फुसलाकर फिर उसका खून नहीं करता। तुझे नरक भी नसीब नहीं होगा। बिल्कुल सच कहा तुमने। मुझे नरक नसीब नहीं होगा क्योंकि मुझे स्वर्ग में जगह मिलने वाली है। चंदा, मैंने अब तक जो भी पाप किए हैं ना, उस सबका प्रायश्चित मैं भुगत चुका हूँ। जिस देवी सिंह को तुम जानती थी वो मैं नहीं हूँ। मैं बहुत बदल चुका हूँ। देखो ना, तुमने मुझे इतना कुछ कहा, मुझसे झगड़ा किया, मैंने पलटकर जवाब दिया तुम्हें। नहीं, गांव वाले मुझे भगवान का रूप ऐसे ही नहीं मानते। तू तो राक्षस कहलाने के भी लायक नहीं है। एक अच्छे इंसान का संसार उजाड़ दिया तूने। मन तो करता है कि अभी तेरा गला दबाकर मार डालूं मैं।
तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और ये जो अच्छाई का नकाब पहनकर पूरे गांव में तू घूमता है ना, इसे एक दिन खत्म ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी चंदा नहीं। सरयू, ये क्या हो रहा है गांव में? हाँ, जहाँ तुम जैसे लोग हो जिनकी अक्ल घास चरने गई है, वहाँ और क्या होगा? लो, इसमें हमारी क्या गलती है? और करो उस कंपाउंडर पे तुम लोग विश्वास, फिर लाशें नहीं गिरेगी क्या? लो, तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे हम लोगों को रेशमा और विजय भाव की मौत को दुख हुआ ही ना हो। मेरे बाजा ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है, इतना दुख हुआ है उसे। हाँ, लेकिन तब भी उस कंपाउंडर के पीछे दुम हिलाना बंद किया है उसने। चोर के हाथ तिजोरी की चाबी दी है गाँव वालों ने। सरू, तुम हमेशा गलत ही सोचती हो। क्यों उस बेचारे डॉक्टर के पीछे हाथ धो के पड़ी हो? सुनो, मैं क्या कहती हूँ, ये सारा दोष इस वाड़े का है। ए, खबरदार अगर वाड़े के बारे में कुछ बोला तो। अरे, लकड़ी नीचे करो। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। मंगल, मैं तो कहती हूँ कि वाड़े में पूजा कर लो। अरे कोई साया है, अरे वाड़े में कोई सुकून नहीं है। शादी हो या कोई दूसरा काम हो, सब अटक रहा है। देखो, आई ना बात समझ में? हाँ बुआ, जैसा आप कहती है वैसा ही करना होगा। सच में इस घर को नजर लग गई है। डॉक्टर, मैं क्या कह रही हूँ, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। हम आज ही यहाँ से भाग जाते हैं। डिम्पल, मैं सामने हूँ इसलिए वो चंदा शांत है। अगर हम यहाँ से गायब हो गए तो उसी वक्त वो सच्चाई उगल देगी। अरे क्या लगा रखा है आपने? चंदा चंदा चंदा। उस चंदा को आप हमेशा के लिए भूल जाइए। आप तो उसे मार नहीं सकते हैं। तो ये बताइए कि ऐसे कितने दिन हम उसे डर कर जिएंगे? कितने दिन हम शांत रहेंगे? आप ही बताइए। डिम्पल, मेरी बात तो आइए ना। डॉक्टर, आपसे जरा बात करनी थी। बोलिए मंगलताई। वो क्या है ना, हमने घर में पूजा करने का सोचा है। घर में सब कुछ बिगड़ रहा है। पूजा करने के बाद जो भी इस घर में अशुभ साया है चला जाएगा। हाँ डॉक्टर, हमने तय किया है कि पूजा आपके हाथों होगी। ना मत कहना। मेरे हाथों? लेकिन मम्मी, ये पूजा की बात कहाँ से ला रही हो तुम? अगर तुम दोनों की शादी ठीक से करनी है ना, तो ये पूजा बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आपसे विनती करती हूँ, ना मत कीजिए। हमारी खातिर हाँ कह दीजिए। ठीक है मंगलताई, अगर आपको इस बात से खुशी मिलती हो तो मैं पूजा के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था आप हमें नाराज नहीं करेंगे। समझ नहीं आता कि आपका आभार कैसे माने हम। सुनो जी, चलिए पूजा की तैयारी शुरू करनी है। जिन हाथों ने 10 बार खून किए हैं, उन हाथों से आप पूजा करेंगे? आप अच्छा है। अरे ये सब यहाँ क्या चल रहा है? कैसी पूजा, कोई मुझे बताएगा या नहीं? अरे बाप रे, मतलब आई आपको इस बार में कुछ भी नहीं पता? अच्छा है, बिठाओ और बिठाओ बेटे और बहू को अपने सर पर। आई, मैं मुंह फटू इसलिए आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देती है, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे भले की ही बातें करती हूँ। बाबू, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया है तू। अरे मुझे कुछ बताएगा कि नहीं? अरे आई, इसमें छुपाना क्या है? हमारी भी पूजा का निर्णय बस अभी हुआ है। वो क्या है, हमारे घर के पीछे कंकाल मिला है और तब से कुछ न कुछ गलत हो रहा है, इसलिए पूजा करनी है। और हाँ, डॉक्टर के हाथों होगी पूजा। क्या? अरे उस कमीने के हाथों से पूजा? बेड़ा गर्क हो जाए, उसे कीड़े पड़े, उसके हाथों से पूजा बिल्कुल नहीं होगी और मेरे वाड़े में तो कभी भी नहीं हो सकती। यही तो तकलीफ है आपकी, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया। जरा किसी ने कुछ अच्छा करने का सोचा तो खामियां निकालना शुरू। ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए ना।
क्या गलत कहा आई ने बताओ? हमारे घर में इतने लोग हैं, क्या जरूरत है उस डॉक्टर के हाथों ये पूजा करवाने की? बोलो। बाबू, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बाबू को बोलकर कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो तो सिर्फ बीवी की बात सुनता है। हाँ देखो आई, घर में रोज के झगड़े होते हैं ना, इसीलिए पूजा रखी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, बस ये पूजा हो जाने दो। करो, तुम्हारे मन में जो आए सो करो। अरे मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा तब ना। जल्दी। हाँ। क्या नाटक चल रहा है तेरा? कैसा नाटक? पेशेंट चेक कर रहा हूँ। नाटक तो तुम कर रही हो। पेशेंट का नहीं पूछा है मैंने तुझसे। तेरी औकात है क्या पूजा में बैठने की? अच्छा तो तुम बैठ सकती हो ना पूजा में। बड़ी संस्कारी जो ठहरी तुम हमेशा मुझे कोसती रहती हो ना, लेकिन खुद क्या हो? शराब बेचकर लोगों की जिंदगी बिगाड़ने वाली, उनके परिवारों के श्राप लेने वाली, यहाँ मुझसे सवाल कर रही हो? चंदा जो भी करती है ईमानदारी से करती है, और पैसों के लिए लोगों को मार रहा है तू, उनकी जान ले रहा है, और तू पूजा में बैठेगा? घर के सीधे साधे लोगों की जिंदगी से खेल रहा है तू। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। अभी इसी वक्त मंगलताई के पास जाकर उससे कहो कि तू पूजा में नहीं बैठेगा। नहीं बताऊंगा। तुम हो कौन और तुम्हारी क्यों सुनूं मैं? अपने बाप की मौत के बाद अपने बाप का शराब का धंधा चलाने वाली एक घटिया औरत हो तुम, और मैं इस गांव का भगवान हूं। इस गांव में मेरी इज्जत है, लोग आदर करते हैं, और तुम मुझसे सवाल कर रही हो? अरे तुम कौन हो? दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना तेरा? तुझे किसी भी वक्त मैं जेल भेज सकती हूँ, भूलना नहीं। जा, बहुत सुनी तेरी गीदड़ भपकियां। जो करना है कर ले, जा। ये गांव वाले मुझे भगवान समझते हैं, ये शायद तुम भूल गई हो। कल मुझ पर आंच भी आई ना, तो सारा गांव मेरे साथ खड़ा होगा, समझी? चल निकल। भगवान का अवतार और मैं दारू वाली। अब देखिए दारू वाली तेरी जिंदगी का शराब खाना कैसे बनाती है, देखना। तुझे ऐसा झटका दूंगी ना, सारा नशा उतर जाएगा। हे भगवान, हमारे गांव की हालत बहुत बुरी चल रही है, थोड़ा ध्यान रखिए, गांव पे भी और इस मॉल पे भी, और कुछ पैसे भी आ जाए, हैं? ध्यान रखो, और आपका आशीर्वाद बना रहेगा ना? हाँ। नामिया भैया, एक मिनट। ये लो और सारा सामान दे दो। चावल, हल्दी, कुमकुम, खारिक, सुपारी, गुलाल, बादाम, नारियल, तेल, धूप, कापूर, अगरबत्ती, फूल, गुड़, घी, काजू, इतना सारा? पूरे गांव को दावत है क्या? हाँ। किस खुशी में? उससे अच्छा मेरी उधारी चुका देते। तुम्हारी सारी उधारी चुका देंगे, बस इस बार हमारी जरा मदद कर दीजिए। घर में सत्यनारायण की पूजा है, शुभ काम में टोकिए मत भैया। अरे मंगल दीदी, आपको टोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने पहले की उधारी तो दी नहीं है, तो फिर अपने मॉल में सामान कैसे भरूं? या तो आप पहले की उधारी चुका दो, नहीं तो फिर ये सामान लेने के लिए रोकड़ा दे देना। हाँ। जरा अपना मुंह संभाल के बात कर। पैसा क्या अपने साथ ऊपर साथ में लेके जाएगा? ये पैसा क्या करता है? हाँ देता हूँ ना, आपको सब मुफ्त में देता हूँ, पूरा मॉल मुफ्त में देता हूँ। मैं बैठता हूँ गोटी खेलते। बाबू भैया, सामान क्या मुफ्त में आता है? अरे नामिया, तुमसे मुफ्त में कौन मांग रहा है? पैसे कहाँ चले जाएंगे? बस ये पूजा वगैरह हो जाए तो बाद में हिसाब कर दूंगा। कोई हिसाब नहीं करना है। अरे तेरे बीवी बच्चे हैं क्या जिनके लिए जमा करने हैं? बाबू भैया,
मैं एक काम करता हूँ, सामान वाड़े में पहुँचाता हूँ, लेकिन इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। लाओ। आई चलो, तमाशा मत करो यहाँ, चलो यहाँ से। अभी तो जा रही हूँ मैं, लेकिन किसी दिन मेरे हाथ में आने दे, फिर मजा चखाती हूँ मैं से। नामिया भैया, आप आई की बात का बुरा मत मानिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, पूजा के दिन खाना खाने जरूर आना। और भैया, आप जाकर हमारे कुछ अच्छे दिन आए हैं, आप हमारा साथ देंगे ना? ठीक है। चल टोनिया। हाँ हाँ चलो, चल मैं जल्दी आता हूँ। चल। इतनी बार कहा है कि मेरे रूम में कोई मुझसे पूछे बगैर आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुझे मालूम है ना कि तुझ जैसों की इजाजत लेना चंदा को पसंद नहीं। चंदा, ये ज्यादा हो रहा है। क्यों तकलीफ दे रही हो तुम मुझे? तकलीफ मैंने कब दी? तकलीफ तो अब शुरू होने वाली है। शिंदे का फोन आया था मुझे, मुझसे पूछ रहा था सबूत के बारे में। मैंने कह दिया कि मेरे पास सबूत है। अब सबूत उन्हें देना चाहिए या नहीं, ये मेरी मर्जी है। चंदा, तुम चंदा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो। चंदा, सच बताऊं तुम्हें, मैं अभी तुम्हें भूल नहीं पाया हूं। मुझे अक्सर ये लगता है कि कहां जा रही है मेरी जिंदगी, ये कहां आ गया हूं मैं। लगता है ये सब छोड़ दूं और मेरी चंदा के पास वापस चला जाऊं। मैं सच कहता हूं, उस डिंपल से शादी मुझे नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। सच देवी? तुम्हारी कसम, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस तुम ये मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं पुरानी चंदा को देखना है, मुझसे प्यार करने वाली, मुझे समझने वाली, मेरी फिक्र करने वाली, मेरी हर बात मानने वाली। मेरी उस चंदा से मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करूं मैं जिससे तुम वापस आओगी? तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर तू मुझसे शादी करेगा? हाँ। ये ले, गहने पहना। चंदा, ये क्या है? पहना ना मुझे। अरे जरा ठहर। खुद पहन। क्या? खुद पहन। मुझसे प्यार करता है ना? तू मुझसे सच में प्यार करता है या नाटक है, ये देखना तो पड़ेगा। और अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो तू ये गहने पहनेगा। चंदा, लेकिन देवी, पहनो ना। ये लो। चूड़ियां प्लीज।
क्या खूब लग रहा है मेरा हीरो। तुझ पर से नजर ही नहीं हटती। तूने कभी किसी को गहने पहनाकर सामने खड़ा किया है? उसे ऐसे सामने खड़ा रखकर जी भर कर देखना। तो ऐसे करो ना। चंदा तुम वो करके दिखाओ ना एक बार। मेरे हाथ में करके दिखाओ ना। अरे करो ना, बस एक बार करो ना। मेरी तरफ देखो मंजू। डॉक्टर। अरे वाह, क्या सुंदर फोटो आई है। इसकी फ्रेम बनाकर मैं अपने घर में लगाऊंगी। चंदा अब तुम हद पार कर रही हो। वो फोटो डिलीट करो अभी। नहीं करूंगी। दुनिया को अब तेरी औकात पता चलेगी। किससे बात कर रही है तू? 4 शराबियों के बीच बैठकर 50 रुपए की शराब बेचने वाली दारू वाली है तू। और तू मुझसे बात कर रही है? इस डॉक्टर से। अपनी हद में रह। आया ना अपनी औकात पे। तूने क्या सोचा? तू प्यार के 2 शब्द कहेगा और मैं बहक जाऊंगी? बाकी औरतों की तरह। मुझे जानता नहीं है तू। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, उसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखो चंदा, मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूं, मान लो। मेरे रास्ते में मत आओ, वरना तुम्हें मिटाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये धमकी मुझे मत देना। धमकी क्या होती है ये मैं तुझे दिखाऊंगी। मैं तुझे 12 घंटे देती हूँ। इन 12 घंटों में तू मुझे खत्म कर दे, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तेरे पास 12 घंटे हैं, आखिरी 12 घंटे। कौन बोल रहा है? मैं पद्मराज गुंजाड़े बोल रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। आपके कुछ वीडियोस देखे मैंने सोशल मीडिया पर। अयो, सच में? हाँ, मैं झूठ क्यों कहूँगा। अब तक बहुतों को हीरोइन बनाया मैंने। आपको लेकर एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाना चाहता हूँ। अयो, मुझे तो आपकी बातों का विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, मुझे आप जैसे ही लड़की चाहिए थी मेरे ये नए पिक्चर के लिए। बड़ी पिक्चर है, बस आपको एक बार मुंबई आना होगा। अब कब आना है ये मैं आपको बाद में फोन कर कर बता दूंगा। ठीक है, बताइए सर मुझे। आप मुझे बताइए कि मुझे मुंबई कब आना है। मैं अभी आने के लिए तैयार हूँ। सर, थैंक यू सर। हाँ, हाँ। हे भगवान, मम्मी पापा, मुझे फिल्म में चांस मिला है। मैं हीरोइन बनने वाली हूँ। ये रुको, मैं वीडियो बनाता हूँ। हाँ, वीडियो। रुको। ये जो है ना, ये मेरी दीदी है और अब ये हीरोइन बनने वाली है, डिम्पल दीदी। हाँ, मुझे ना बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है। मैं मुंबई जाकर अब हीरोइन बनने वाली हूँ। मैं हीरोइन बन जाऊंगी ना, तो हर जगह हर तरफ सिर्फ मेरी ही फोटो होगी। पेपर में मैं, थिएटर में मैं, डीपी पर भी सिर्फ मैं दिखूंगी। उसके बाद मैं बहुत पैसा कमाऊंगी और पैसा कमा लूंगी ना, उसके बाद फिर गाड़ी खरीदकर मैं गांव में ले आऊंगी उसे। फिर गांव के सारे लोग मेरे पीछे दौड़ेंगे। मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। ये डिम्पल, ये सब क्या कह रही है तू? अरे क्या कह रही है का मतलब, मुझे फिल्म में चांस मिला है। मैं बड़ी हीरोइन बनने जा रही हूँ अब। अरे डिम्पल, तेरा घर ठीक से बस जाए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। रात भर नींद नहीं आती है हमें। तेरी चिंता के कारण मेरी जान निकली जाती है।
और तुझे हीरोइन बनना है? मैं नहीं जानती, ये सब कुछ भूल जाओ और चुपचाप डॉक्टर के साथ शादी कर लो और उनके साथ काम करो। ये देखो, इससे अब तो पिक्चर के सपने आने लगे हैं। अरे उस फिल्मी दुनिया में लड़कियों को कैसे फंसाते हैं ये जानती हो ना? इस लड़की को किसी ने फंसा दिया ना तो हम सबका मुंह काला हो जाएगा। हाँ, मैं पहले से ही कह रही थी इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं दिखते, पर मेरी बात कोई सुने तब ना। मैं तो पागलों की तरह बोलती रहती हूँ। डिम्पल, छोड़ो ये बात, हम पूजा की तैयारी करते हैं और ये पिक्चर की बात दिमाग से निकाल दे। क्यों निकाल दूं मैं दिमाग से? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। इतने सालों से मैं हीरोइन बनने का सपना देख रही थी, वो अब जाके पूरा होने वाला है। और आप मुझे रोकना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। और अब मैं ये भिखारी जैसी जिंदगी ना नहीं जीना चाहती हूँ। पहले ही बता देती हूँ मैं आपको। क्या कहा तूने? बोल फिर से। हाँ? इतनी बड़ी हो गई है कि माँ बाप को धमकी देती है, माँ बाप को उल्टा जवाब देती है। अरे तेरा घर बस जाए इसलिए क्या क्या नहीं कर रहे हो, और तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना चाहती है। करूंगी बर्बाद। और आज तक आपने मुझे कौन सी अच्छी जिंदगी दे दी है? बर्बादी ही तो देखी है ना मैंने। मैं मेरे अपने मन की ही सुनूंगी। कीजिए आप लोगों को जो कुछ भी करना है कीजिए। क्या कहा? दो वो फोन मुझे दो। नहीं, मेरे से जबान लड़ाती है। दो फोन दे मुझे। तू सुनती नहीं ना किसी की। तू पास नहीं आएगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। तू नहीं जाएगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। देख मंगल, पिक्चर में काम करेगी तू, पिक्चर में काम करेगी। हाँ फिर से बोल। अरे अब तू जाकर थोड़ा सा सुधर रही थी, फिर से कौन सा भूत सवार हो गया है तुझ पर? उतार दे उसे, वो भूत अच्छा नहीं है। माँ की बात सुन ले। अरे अभी तो ठीक बर्ताव करने लगी थी, अच्छे से घर बसाने की बजाय तुझे हीरोइन बनना है। हीरोइन बनना है। मैं भी देखती हूँ कैसे हीरोइन बनती है तू। हीरोइन बनेगी? हाँ हीरोइन बनेगी। मंगल क्या कर रही हो तुम? मुझे जान से मार दोगी उसे? तो क्या करूँ? उसकी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखूं? हो गया ना, मारिए। मार कर तो मन नहीं भरा होगा ना आपका? मारिए ना, मार डालिए मुझे आप चाहे कितना भी मारेंगे ना, मैं हीरोइन बनने का सपना कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं हीरोइन बनूंगी मतलब बनूंगी, फिर उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। जाने दीजिए। डिम्पल चुप हो जाना। ये क्या पागलपन है? मेरी बात समझो जरा। मंगल, मेरी मान ऐसा मत कर। बनूंगी मैं हीरोइन, चाहे जो करना है कीजिए आप लोग। डिम्पल तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं हीरोइन बनूंगी। हे भगवान। देखा ना कैसा उल्टा जवाब देती है। मुझे लगा था कि मेरी बेटी सुधर गई है, लेकिन नहीं, बिल्कुल वैसी की वैसी है। पर कोई बात नहीं, ये पूजा हो जाए हम इसकी शादी कर देंगे बस। मुझे उस पर अब विश्वास नहीं रहा। बढ़िया है, लेकिन इतना गुस्सा ठीक नहीं कंपाउंडर। हाँ चोट पहुंचाई ना खुद को, लेकिन मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं। चंदा किसी की भी उधारी बाकी नहीं रखती, सब वसूल करती है, सूद समेत। 12 घंटे। याद रखना। अब कुछ भी हो जाए, इसे एक गोली खिलाकर हमेशा के लिए सुलाना होगा। इसी की जबान में, सूद समेत। डिम्पल, चेयर दो। डिम्पल, ये क्या हुआ? किसने किया?
वो मत पूछिए आप। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी जल्द से जल्द चाहिए। इतने सालों से जिस चीज का सपना देखा है मैंने, वो अब जल्द ही पूरा होने वाला है। मुझे पिक्चर में चांस मिल गया है, उसी सिलसिले में मुझे मुंबई जाना है और मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा दीजिए आप। पागल हो गई हो क्या डिम्पल? तुम्हें और चंदा को देने के लिए पैसे होते तो कब के दे देता मैं, तुम्हारे मुंह पर फेंक मारता। वो सब मैं नहीं जानती हूँ अब। पैसे आप कहीं से भी लेकर आइए, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। इतने सालों से मैं हीरोइन बनने का सपना देख रही थी और इसीलिए मैंने आपकी मदद भी की। और अब जब मुझे जरूरत है तब आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ इन सब बातों का? डिम्पल, देखो मैं सब समझता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है डॉक्टर साहब, और आपको अगर मैंने वक्त दे दिया ना तो मेरा हीरोइन बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, मेरे हाथों से पिक्चर निकल जाएगी। और पैसों के मामले में मैं आपका विश्वास कभी भी नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप कितने झूठ बोलते हैं ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो आपके सारे कारनामे मैं पुलिस को जाकर बता दूंगी। फिर भले ही इसमें मेरी जान चली जाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द चाहिए, और ये बात याद रखिए।